मेरी प्यारी ज़ारा, इट्स क्वाइट लेट बेटा, तुम अभी तक जाग रही हो? अम्मी, मुझे नींद ही नहीं आ रही। क्या आप मुझे वो बिल्लियों वाली कहानी सुनाएंगी प्लीज? वो मानू और शेरू वाली? जरूर मेरी जान, बिल्कुल सुनाती हूँ। कम क्लोजर, लाई डाउन कंफर्टेबली। अब आंखें बंद करो और सुनो। ये कहानी है एक बहुत ही प्यारी बिल्लियों की फैमिली की, मानो मम्मा कैट और शेरू पापा कैट की। मानो और शेरू। हाँ बिल्कुल, बहुत पुरानी बात है। एक हसीन जंगल के किनारे एक छोटे से घर में मानो और शेरू रहते थे। उनके नन्हे मुन्ने गुलाबी नाक वाले किटन्स अभी अभी पैदा हुए थे। जब बच्चे पैदा होते हैं ना ज़ारा, तो वो कितने कमज़ोर होते हैं। वो ना देख सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना अपना ख्याल रख सकते हैं। कितने छोटे, उनको दूध कौन देता था? उनकी प्यारी मानो मम्मा कैट। वो उन्हें प्यार से चाट करके साफ रखती थी, जैसे मैं तुम्हें प्यार से थपकी देती हूँ। और शेरू पापा कैट, वो बाहर चौकन्ना होकर पहरा देता था, जैसे एक बहादुर सिपाही, पूरा दिन पूरी रात, ताकि उनके प्यारे बच्चे बिल्कुल महफूज रहें, कोई उन्हें तकलीफ ना दे। वाह, पापा कैट तो हीरो था। बिल्कुल हीरो था मेरी गुड़िया। लेकिन जब वो छोटे किटन्स थोड़े बड़े होने लगते हैं ना, उनकी आंखें खुलती हैं और वो थोड़े मजबूत होते हैं, तो मानो और शेरू उन्हें हमेशा अपनी गोदी में नहीं उठाते थे। क्यों? उनको प्यार नहीं करते थे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं। वो उन्हें और भी ज्यादा प्यार करते थे, मगर वो चाहते थे कि उनके बच्चे स्ट्रांग बने, बहादुर बने। तो वो उन्हें सिखाते थे चुपचाप कैसे चलना है, ताकि कोई खतरा हो तो वो उसको सुन सकें। वो उन्हें सिखाते थे कैसे आवाज़ सुननी है हवा में, पत्तों की सरसराहट में, जैसी बड़े बच्चे स्कूल में सीखते हैं ना। हाँ, एक दिन उनका एक छोटा सा किटन, उसका नाम था चिंटू, वो एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसको लगा वो अब बड़ा हो गया है। वो ऊपर चढ़ता और फिर स्लिप होकर नीचे गिर जाता, फिर से कोशिश करता और फिर से गिर जाता। मानो और शेरू वहीं पास में बैठे थे, देख रहे थे। उन्होंने पकड़ा नहीं उसको। नहीं, चिंटू की अम्मी और अब्बू ने उसकी मदद नहीं की ज़ारा। वो चाहते थे कि चिंटू खुद कोशिश करे, अपनी ताकत पहचाने। चिंटू बार बार गिरता रहा, उसकी छोटी सी दुम गुस्से से हिल रही थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। और फिर पता है क्या हुआ? क्या वो चढ़ गया? हाँ, आखिरकार उसने अपनी छोटी छोटी ताकतों से खुद को संभाला और धीरे धीरे, उफ, कितनी मुश्किल से वो पेड़ पर पूरा ऊपर तक चढ़ गया। उसकी आंखों में इतनी चमक थी ज़ारा कि उसने खुद से किया। मानो और शेरू की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उनका बच्चा कितना मजबूत हो गया था। वाह, चिंटू कितना स्ट्रांग था। बिल्कुल मेरी जान, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अम्मी और अब्बू अगर कभी आपको खुद कोई काम करने का कहें, तो वो इसलिए होता है ताकि आप भी चिंटू की तरह स्ट्रांग बने, अपनी ताकत पहचाने और अपना ख्याल खुद रख सकें। हम हमेशा तुम्हारा भला चाहते हैं मेरी परी। जी अम्मी, मैं समझ गई। तो आप मुझे इसलिए कहती हैं कि मैं खुद अपनी टॉयज़ उठाऊं? हाँ, मेरी छोटी सी समझदार गुड़िया। अब आंखें बंद करो, मानो और शेरू के नन्हे मुन्ने किटन्स की तरह गहरी नींद सो जाओ। गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट अम्मी।